कि तुम क्या किए हो, कैसे किए हो, किस तरीके से कर रहे हो। और एक गुंडा निकला, गुंडा है, ये रजिस्टर्ड गुंडा है, रजिस्टर्ड गुंडा है। और ये किसी के लिए नहीं छोड़ता ये, और अपने पड़ोसी अरुण पांडे को भी मारा है। तो ये इसका आए दिन इस तरीके से हो रहा है। और ये जो निकल रहा है बाहर, ये तार जुड़ा कहाँ से है? सोचिए इसकी ताकत कहाँ से मिली होगी? कहाँ से मिली इसकी ताकत? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं खोल के कह रहा हूँ, मैं तो उनके पास फोटो देखता हूँ, सारा सोशल मीडिया पड़ा है। एक मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा जी के साथ देखिए फोटो इनका है, LG है, मनोज सिन्हा जी के साथ है। और उसके घर उनका आना जाना क्या सिस्टम है पूरा सोशल मीडिया पे दिखता है। और साथ में एक और है, मोदी जी के साथ भी फोटो देखिए। तो ये लोग भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड गुंडे हैं और उन्हीं के दम पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में, ये 2027 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज ईंट से ईंट अगर ना बजाने का काम कर देगा तो आप। गाजीपुर का जो मामला है वो मामला अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो एक तरफा कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। ग्राउंड पे जो व्यक्ति हम मौजूद थे, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, जो इसमें एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा। संदीप भाई, आप ये बताओ मुझे, आप सबसे पहले वहाँ कब पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे और आपको क्या क्या सबूत मिला वहाँ पे? फिजिकल तौर पे मैं वहाँ पे था 20 तारीख को, जिस दिन हम लोग धरना दिए गाजीपुर में। उसके बाद उसके एक दिन पहले आप लोग ने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि हमारे समाज की महिलाओं को और भीम आर्मी वाले लोगों को किस तरीके से प्रधान प्रतिनिधि और इनके गुंडों ने, ये जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, इन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया था। तो उसके बाद दूसरे दिन 20 तारीख को मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। तो जब मैं मौके पर गया हूँ, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम थी। जिस दिन विवेक यादव पत्रकार के ऊपर इन्होंने बदतमीजी की, पूरी रात में फोन लाइन पे जुड़ा था, SHO से बात करता रहा। SHO हमको मूर्ख बनाते रहे और उसके बाद हमारा फ़ोन उठाना बंद किए। तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे पता चला कि ये आशु सिंह प्रधान प्रतिनिधि जो है, ये बहुत बड़ा अपराधी है। इसके ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ सिलसिलेवार से, मैं आपको इसका डेटा भी दे दूंगा कि 2018 में मुकदमे हुए SC/ST एक्ट के। एक धोबी समाज के एक गरीब आदमी को ये लोग असलहा वगैरह लेकर चढ़ के मारे पीटे उसके साथ। आशु सिंह ने किया है, आशु सिंह ने। दूसरा आपको बता रहा हूँ 244/19, उसमें इसने क्या किया है, एक लेखपाल थे, लेखपाल बताइए वो तहसील में अपना काम कर रहे हैं और उनके तहसील में घुस के सरकारी कर्मचारी को इन्हें मारा, पीटा, दौड़ा के मारा। और उसके बाद एक मुकदमा और है, इन्हीं के ग्राम सभा के हैं अरुण पांडे, जो इनके ऊपर मुकदमा करा है। उनके साथ भी उन्होंने अभद्रता और असलहा लेके इस तरीके से काम कर, ये आशु सिंह करता है। अच्छा। और वो भी ये नहीं कि योगी, क्या नाम है, अखिलेश यादव जी की सरकार के मुकदमे हैं। ये सारे मुकदमे आप जानते हैं कि योगी जी की सरकार में भाजपा वालों को मुकदमा लिखना कितना कठिन होता है। मतलब इतना ज्यादा गंभीर मामला, इतना ये गंभीर मामला, तब जाके FIR लिखी गई। और उसके बाद भी कार्यवाही उस तरीके से नहीं हुई। और उसके बाद जो एक है, उसमें एक आरोपी हरिओम पांडे, जो इनका शूटर है, उसका अगर आप सोशल मीडिया खंगाल के देखेंगे किस तरीके से गाली लगाते हुए अनशन भाषा बोलता है, जो ना हरिओम पांडे की बात, सॉरी अभिषेक पांडे, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। हरिओम पांडे जेल गया है। इनका जो एक, ये भी तो इनका खास है। दूसरा एक खास और जो मेन है अभिषेक पांडे, उसके ऊपर अभी जो ये बताता है आशु सिंह, ये अपने आप को बहुत बड़ा, क्या नाम है, संत समझता है। और संत बताता है कि हमारे यहाँ बहुत समरसता है, और बताता है कि अभिषेक पांडे चींटी भी कभी नहीं मार सकता। और आपको मैं उसका इतिहास बता रहा हूँ कि ये अवैध हथियार रखने का मुकदमा 2020 में, अवैध हथियार में ये पकड़ाए अभिषेक पांडे, जी अभिषेक पांडे 4/25। और उसके बाद एक आता है इसमें 26/2020 का मुकदमा, लूट का मुकदमा, जो बाइक। और उसके बाद एक आता है एक 17/20 मोटरसाइकिल चोरी करने का। ये 2020 से ये मोटरसाइकिल चोरी करने वाला, अवैध हथियार लेके चलने वाले लोग ये चींटी भी नहीं मार सकते, ऐसा मान सकते हैं आप? वहाँ तो पत्थर चला रहे थे, पत्थर चलाने के लिए करणी सेना के लोगों को एकत्रित किया। अच्छा। इसने अपने पूरे गुट को इकट्ठा किया, तो पूरे गुट को इकट्ठा किया। जो गुंडागर्दी हुई है वहाँ पे, वो करणी सेना वाले वहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना, ये सारे लोग मिल के गुंडागर्दी किए हैं। और ये इनको संरक्षण कौन दे रहा है? इसीलिए सजातियों पे FIR नहीं हो रही है। हाँ, ये कहीं ना कहीं कारण है। जैसे जी आगरा में जी, वहाँ पर सांसद समाजवादी पार्टी के राज्यसभा जो हैं जी, उनके घर पर जब हमला करणी सेना के लोग करते हैं, रामजीलाल सुमन जी के ऊपर, तो उनके घर पे जब हमला करते हैं तो कोई FIR, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी करणी सेना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, उनके ऊपर, इनके ऊपर FIR है। सोचिए इतना जो सामंतवादी, जो इतना बड़ा गुंडा हो, जो अपराधी हो, उसके नीचे पूरा गाजीपुर पुलिस नतमस्तक है।
आप बताइए ऐसे अपराधियों के नीचे नतमस्तक रहेंगे आप? और वो आपने ईंटा वीडियो चलाते हुए दिखाई दे रहा है। चला, उसके बाद जब वो प्रतिनिधि मंडल आने वाला उसके पहले खुलेआम वो धमकी दिया था। क्या दिया धमकी? कि किसी भी कीमत पे अगर कोई घुसने का यहाँ तैयार घुसने की प्रयास किया तो चाहे जो करना पड़े, चाहे जो कर। उसने लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पर अभी भी पोस्ट है। और उसके बाद उसने लिखा, जब हम लोगों समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल पर हमला करता है उसके बाद फिर पोस्ट डालता है कि घुसने नहीं दिया। तो हम लोग वकालत की चीज जानते हैं, हम लोग उसकी पढ़ाई कर चुके हैं, अच्छी तरीके से पता है कि ये आपका शब्द क्या कहता है। फिर उसके बाद लिखा कि घुसने नहीं दिया, यानी धमकी दे रहा है लगातार। वो पहले से माइंड सेट करके रखा हुआ था कि घुसने इन लोगों को आने नहीं देंगे। अच्छा, वो धमकी दिया, उसके बाद वो लिखा भी कि घुसने नहीं दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद ऐसे अपराधियों के नीचे संरक्षण दे रही है, और एक भी एफआईआर इन लोगों के ऊपर नहीं हो रही। उल्टा जैसे हम लड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा किया गया, एसएचओ धमका रहा है, और आपके ऊपर भी एक मुकदमा किया गया। और उसके बाद सबसे पहला मुकदमा बैठाया गया जो विवेक यादव पत्रकार को। तो उनको चिढ़ इसी बात से है कि ये जो भी बहुजनों के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, वो चाहे गोंड समाज के लोगों को देखिए, बिन के देखिए, और सबसे ज्यादा यादव समाज के ऊपर। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि आप चाहे जितना मुकदमा करिए, जो बहुजन की एकता हमारी संगठित हुई है उसको आप तोड़ नहीं पाएंगे। ये बताइए, दिखा रहे हैं कि अब वहां पे गए हर बिरादरी के लोग गुंडागर्दी करें ये और मुकदमा झेलें हम। और योगी जी से तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जो लोग बताते हैं कि विश्वकर्मा समाज बहुत बड़ा रचनाकार है, हाँ, और सबसे बड़ा हिंदू है, और इनके एक है पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, ये जो महागन्ना इंसान है जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा चलाता है। इसने क्या कहा कि विश्वकर्मा ब्राह्मण है। मैंने उसको व्यक्तिगत फोन किया, पूरा डिटेल दिया, और जैसे मैंने बताया कि उसमें आरोपी जो है वो हरिओम पांडे हैं, अभिषेक पांडे हैं, वो ऐसे क्या कह रहा है कि अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप, हो सकता है वो निर्देश कोई फंसाया ना जाए। जैसे बिरादरी का नाम आता है, कितनी जातिवादी मानसिकता से पीड़ित लोग हैं। तो ये जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, आपको क्या लग रहा है वहाँ पर वह बेटी को न्याय नहीं देना चाहते? ये न बेटी को न्याय देना चाहते हैं, और उसके बाद हमारी बात हुई अभी पीड़ित परिवार से, उसको ये लोग धमकाए, जबरदस्ती समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ना आने पाए, उसको जो एसएचओ करंडा है पाठक, संतोष पाठक, उसने साइन कराया, जबरन साइन कराया, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। आप साइन कराएंगे सुबह 7 बजे से लेकर रात में 1 बजे तक परेशान करके, और उसके बाद हमला कराएंगे। और जिस दिन वो चले गए, जब ये लोग हमला करते हैं, जब सब लोग चले जाते हैं, उसके बाद उसको मारा पीटा गया, परिवार को मारा गया, उसके पिता को मारा गया, सियाराम शर्मा को मारा गया। और मारने वाले जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वापस चला गया, उस दिन रात में उसी दिन डंके की चोट पे इन लोगों ने हरिओम पांडे के पूरे परिवार के लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट किया, और उसने अगर दरवाजा ना बंद कर लिया होता तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। सोचिए, ये सामंतवाद मनुवाद का एक नंगा नाच आप गाजीपुर में देख रहे हैं कि एक पीड़ित परिवार है जिसकी बेटी चली गई और न्याय की आवाज़ उठा रहा है, तो उसके परिवार के लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है। ये जो हमें अभी संदीप पूरी बात बता रहे हैं, फिलहाल ये सबसे गंभीर मामला है कि आखिर जो प्रशासन है, जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों को प्रताड़ित करने वालों के लिए अगले चौराहे पे यमराज खड़े मिलेंगे, तो यमराज कौन सी छुट्टी पे गए हैं और वो बुलडोजर कहाँ पंचर हुआ पड़ा है अभी तक पता नहीं चल रहा है। बुलडोजर चल क्यों नहीं रहा? बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा ना कि बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा कि वो विश्वकर्मा समाज को हिंदू भी नहीं मानते हैं। ये हम लोगों को जो पुरानी परंपरा है, इस शूद्र की तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। मैं लगातार, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं बता सकता हूँ आपको, चाहे लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड भदोई हो, 11 साल के नाबालिग बिटिया, एक आदमी आज तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये 2024 के करीब घटना थी, आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभय विश्वकर्मा एक मेजम हत्याकांड हुआ, और जितने कांड हत्या हो रही है, यहाँ पे कानपुर में फावड़े से काट दिया जाता है 2 विश्वकर्मा परिवार। जहाँ जहाँ ये भाजपाई और सामंती लोग हैं, ये कृत्य करने वाले, सबसे ज़्यादा करने वाले यही सब हैं, और ये कर रहे हैं, और इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। तो ये लोग हम लोगों को केवल मूर्ख बनाने और इस मामले को मैं देख रहा हूँ कि वो एफआईआर में जब कॉपी देखा, अभी जो नई एफआईआर है उसमें लगातार यादव समाज के लोगों को टारगेट किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहे हैं कि यादव समाज के लोग ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, विश्वकर्मा समाज के साथ पूरा बहुजन समाज एक हो रहा है, तो लाओ जो ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। बस यही कर ही सकते हैं, ये मुकदमा डालें, चाहे यादव समाज हो, चाहे गोंड समाज हो, चाहे बिंद समाज हो, और पटेल समाज, मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, जो भी लड़ रहे हैं। मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो बहुजन की एकता जीवित हो रही है,
और मजबूत हो रही एकदम फेविकोल की तरीके से। तो उसी से इनको तकलीफ है कि सोच रहे हैं यादवों के ऊपर मुकदमा लिख दो, कुशवाहा के ऊपर लिख दो, और कुछ नहीं पाए तो संदीप विश्वकर्मा के ऊपर लिख दो। क्योंकि मैं इनकी ये जो आप लगातार जो डिटेल उसको निकाल के दिखा रहे, इससे जलन हो रही है। इससे इसको तकलीफ हुई। इसने जब भीम आर्मी के ऊपर इन लोगों ने हमला किया तो भाई मैंने कहा पीड़ित परिवार के साथ मैं मिलने जा रहा हूं, और मैं चोरी से नहीं गया, मैं लोगों को ऑन रिकॉर्ड बता के, वहां के एसएचओ को, वहां के सीओ साहब को मैं बता के गया हूं। मैं गया वहां पे, मैंने सारा चीज़ रिकॉर्ड निकाला, मैंने उसको सब जगह भेजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी दिया, आप लोगों को भी मैंने प्रोवाइड कराया। तो इसी बात से इसको तकलीफ है कि बताओ 250 किलोमीटर से हमारे ग्राम सभा में घुस गया और रहा 1-1.5 घंटे तक, सारी बात निकाल लिया। तो इन बात को तकलीफ है। और इसमें मैं मनवादियों की सच बाहर कैसे आया? सच बाहर कैसे आया? ये जो वो क्या नाम है, चोला ओढ़े थे ना, जैसे वो एक रावण है, रावण जो भगवा चोला ओढ़ के क्या किया, माता सीता का अपहरण किया। तो ये भगवा चोला ओढ़ के, भाजपा का चोला ओढ़ के अपने आप को जो संत बता रहे थे, इनके सारे कैरेक्टर निकल के आ गए। इतने महान कैरेक्टर वाले ये आशु सिंह प्रधान, तुम जो अपना आपको बहुत बड़ा महान संत बता रहे थे, ये तुम्हारा सारा खाका मेरे पास आ चुका हुआ, सारा कि तुम क्या किए हो, कैसे किए हो, किस तरीके से कर रहे हो। और एक गुंडा निकला, गुंडा है, ये रजिस्टर्ड गुंडा है, रजिस्टर्ड गुंडा है। और ये किसी के लिए नहीं छोड़ता ये, और अपने पड़ोसी अरुण पांडे को भी मारा है। तो ये इसका आए दिन इस तरीके से हो रहा है। और ये जो निकल रहा है बाहर, ये तार जुड़ा कहाँ से है? सोचिए इसकी ताकत कहाँ से मिली होगी? कहाँ से मिली इसकी ताकत? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं खोल के कह रहा हूँ, मैं तो उनके पास फोटो देखता हूँ, सारा सोशल मीडिया पड़ा है। एक मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा जी के साथ देखिए फोटो इनका है, LG है, मनोज सिन्हा जी के साथ है, और उसके घर उनका आना जाना क्या सिस्टम है पूरा सोशल मीडिया पे दिखता है। और साथ में एक और है, मोदी जी के साथ भी फोटो देखिए। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के रजिस्टर्ड गुंडे हैं, और उन्हीं के दम पे ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में, ये 2027 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज ईंट से ईंट अगर ना बजाने का काम कर देगा तो आप हमें बताइएगा। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बेटी के साथ न्याय कब होगा, और ये जो गुंडे हैं जिनके खिलाफ FIR है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों उनको संरक्षण दिया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? जो आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।